स्वागत है आप सभी का हमारे दहाड़ 1.2 बैच के हिंदी के आज के इस वीडियो में, जो कि कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, और केवल जीवन परिचय ही नहीं, साथ में हम इनके साहित्यिक परिचय को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक थोड़ी सी जानकारी के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है कि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी, ये हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे और इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्र कवि। आप याद रखोगे, जन्म की बात की जाए तो तारीख भले ना याद रहे, लेकिन सन आप लोगों को याद रखना है कि 1908 में और 1974 तक, तो ये आप लोग याद रखोगे। अब हम इनके जीवन परिचय को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि जन्म इनका हुआ था 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में, और इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। और इनके माता की नाम की बात करें तो मनरूप देवी था। किसी भी लेखक और कवि का जब हम पढ़ते हैं तो माता पिता के नाम के साथ उनका जन्म, मृत्यु और प्रारंभिक शिक्षा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। ये तो बहुत आसान है, हम याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई होगी। उच्च शिक्षा की बात करें तो मोकामा घाट से मैट्रिक और पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया था। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन अध्ययन किया था। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो बीए करने के बाद ये एक विश्वविद्यालय में अध्यापक हो गए और 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में रहे। देश की आज़ादी के बाद 1947 में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष बने। जो चीज़ें याद होंगी वो सही है, नहीं याद होंगी तो ज़्यादातर याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना याद रखिए कि आप लोग के नंबर इससे पक्के हो जाएं। 1952 में इन्हें भारत की पहली संसद में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था और 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। निधन की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई, जिसे कि तत्कालीन मद्रास कहते हैं, उन्हीं पे इनका निधन हो गया था। तो जीवन परिचय हमने इनका देख लिया। साहित्यिक परिचय की बात करें तो कुछ इस प्रकार है कि दिनकर जी की पहचान एक ओजस्वी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में है। इन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित किया गया है और इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक और आर्थिक समानता तथा शोषण के खिलाफ आवाज मुखर हुई है। ये एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि थे, जिन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, जो कि केवल कवि ही नहीं बल्कि एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी और इतिहास पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, जिनकी भाषा सरल और प्रांजल थी। जब हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आएगी काव्य कृतियाँ, जिनमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुछ सन भी है, अगर याद हो जाए तो आप कर सकते हो। इसके बाद है कुरुक्षेत्र 1946। इस रचना के लिए उन्हें काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से सम्मान मिला था। रश्मि रथी महाभारत के कौरव की कथा पर आधारित एक कालजयी रचना। परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम।
अगला है उर्वशी 1961। इस काव्य नाटक के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला रचना है हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू। इसमें ये हारे को हरिनाम वाला इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखोगे। गद्य कृतियों की बात की जाए तो मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, ये वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि 1956 में बना था। तो इस रचना के लिए इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली, शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर। और इसमें ये वाला देखिए रेती के फूल और वट पीपल, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखोगे। अगला जब हम इनके पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से कुरुक्षेत्र के लिए सम्मान मिला था। ये वाला कुरुक्षेत्र इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। और 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत सारे विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि दी गई थी और 1919 में इनकी स्मृतियों में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान अतुलनीय है। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को राष्ट्रीय गौरव और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेरित करती हैं। तो ये हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं महत्वपूर्ण रचनाओं के ऊपर। आई होप दोस्तों कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा और हमारा ये दहाड़ 1.2 का सीरीज आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो लास्ट में आप लोग को क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट आपके मन में हो या फिर आपको हमें वीडियो का फीडबैक देना हो या कुछ कहना पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कह भी सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।